नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं सलीला ठाकुर। अभी फ़िलहाल हम ज्योतिष शास्त्र की जो जानकारी दे रहे हैं, इसमें अलग अलग विषय की ही जानकारी मिलती है। आज का हमारा एक विषय है पितृदोष। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, हमारी कुंडली में पितृदोष लगा है। किसी पंडित ने बताया, किसी ज्योतिष ने बताया कि हमारी कुंडली में पितृदोष है। तो वाकई में आपकी कुंडली में पितृदोष है या नहीं, ये कैसे आप समझ पाएंगे? किसी के बोलने और नहीं बोलने से नहीं होता। जब तक आपकी कुंडली में पर्टिकुलर वैसा ग्रह ना बैठा रहे, तो अपन इस चीज़ के बारे में बोल नहीं सकते कि वाकई में पितृदोष है कि नहीं है। पितृदोष होने से वैसे तो बहुत सारी मुश्किलें आती हैं जीवन में। बनते बनते काम में अवरुद्ध आ जाता है। कभी कभी विवाह में विलम्ब होता है, कभी नौकरी में दिक्कतें आती हैं, कभी अगर हम जो भी चीज़ सोचते हैं वो समय पे नहीं होना, हर चीज़ में कुछ ना कुछ समय लगना, बाधा आना, उसके बाद काम होना, ये एक पितृदोष का एक लक्षण होता है। पर हम सभी कैसे जानेंगे कि हमारी कुंडली में पितृदोष है कि नहीं? पितृदोष कुंडलियों में ही बनते हैं, और ये पितृदोष को पर्टिकुलर जिसकी कुंडली में बनता उसी में ही देखा जाएगा। और जैसे लोगों के दिमाग में एक बातें आती हैं ना कि हमने 15 दिन का पितृ पक्ष में बहुत श्रद्धा से हम लोगों ने पितरों का श्राद्ध किया, बहुत पूजा पाठ किया, उनके लिए ब्राह्मणों को खिलाया, गाय को खिलाया, बहुत सारे सत्कर्म किए, उसके बाद भी हमारे यहाँ क्यों पितृदोष है? तो वो पितृपक्ष में किया हुआ जो एक कार्य है वो सभी लोग करते हैं। उसमें कोई ये चीज़ नहीं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है तो आप कर रहे हैं, या उनकी कुंडली में पितृदोष नहीं है तो वो ना करें, ऐसी बात नहीं है। ये एक परंपरा है और ये सनातन से चली आई है। एक एक पखवाड़ा पितरों का होता है तो हम सभी उनका तर्पण करते ही हैं। वो एक अलग बात होती है। वो पितृपक्ष में जो किया हुआ कार्य वो अलग है, पर पितृदोष अलग होते हैं कुंडली में। ऐसे बोलते हैं ना, आपकी कुंडली में पितृदोष बना तो पितृदोष ऐसा बनता है जैसे जन्म कुंडली होती है ना। जन्म कुंडली तो आपने कभी ना कभी देखी होगी। जन्म कुंडली में 12 खंड होते हैं। 12 खंड में हर खंड से एक एक चीज़ देखी जाती। तो कुंडली का जो सेकंड स्थान होता है, दूसरा भाव, पहले भाव को लग्न कहते हैं। जो दूसरा स्थान होता है उसे हम धन भाव कहते हैं, कुटुंब परिवार स्थान कहते हैं, मार्केश कहते हैं, संचित धन का स्थान देखा जाता है। अगर इस जगह में राहु बैठता है, या तो कुंडली का पंचम भाव जो होता है हायर एजुकेशन का होता है, संतान का होता है, वहाँ राहु बैठे, या कुंडली का नवम भाव होता है जो भाग्य भाव कहा जाता है, पिता का स्थान भी मानते हैं और भाग्य का भी स्थान मानते हैं। इस स्थान पे अगर राहु बैठता है तो इसको पितृदोष कारक कुंडली कही जाती। इनमें पक्की बात है कि पितृदोष है। और दूसरा एक और पितृदोष का लक्षण होता है जब सूर्य और राहु एक साथ होते हैं। सूर्य होता आत्मा का कारक, पिता का कारक, राजसत्ता का कारक, और इसके साथ अगर राहु बैठ जाए, शनि बैठ जाए, तो इन ग्रहों के बैठने से सूर्य पीड़ित हो जाता है। इस पीड़ा को ही पितृदोष कहा जाता है। अगर जब कुंडली में सूर्य के साथ राहु बैठेगा ग्रहण लगा करके, तो वो कुंडली भी पितृदोष कारक होती है। और ये राहु इसी 3-4 भाव में जो मैंने बताया आपको, सेकंड स्थान, पंचम भाव, नवम भाव, ये प्रमुख रूप से पितृदोष को उत्पन्न करने वाले स्थान होते हैं। तो सूर्य राहु का ग्रहण दोष होना, या तो फिर सेकंड स्थान पर राहु का बैठना, पंचम भाव में राहु का बैठना, नवम भाव में राहु का बैठना, ये पितृदोष वाली कुंडलियाँ होती हैं। इन्हीं कुंडलियों को पितृदोष कारक कहा जाता है। और यही जातक पितृदोष का निवारण करें। इसका निवारण ऐसा होता है कि पितृपक्ष में तो वो अपने पिता ने किया, उनके दादा का किया, सब वो अलग बात है। पर आपकी कुंडली में जो पितृदोष बना है ना, इसका निवारण अलग होता है। इसका निवारण होता है किसी कर्मकांडी ब्राह्मण को दिखाएं आप अपनी पत्रिका, और वो कोई शुभ तिथि होती, जैसे अमावस्या तिथि होती, खासकर पितरों पर समर्पित होती है। तो अमावस्या तिथि पे वो पूर्ण रूप से आपका नारायण नागबली का पाठ करते हैं, और पितृदोष की शांति करके आपको पूरी पूजा पाठ करने के बाद ही आपको पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। तो ये जो कुंडली में पितृ ऋण या पितृदोष कहते हैं, ये कुंडली में अलग अलग जातक की कुंडली में अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। और पितृपक्ष में जो किया हुआ श्राद्ध कर्म है वो अलग होता है। तो आज का हमारा विषय यही था
कि कुंडली में आप कैसे देखें कि आपकी कुंडली में पितृदोष बना है या ना नहीं बना है। ये किसी ज्योतिष को दिखाकर भी आप पता कर सकते हैं। अगर मान लो बहुत सारी दिक्कतें सच में आ रही हैं आपकी ज़िंदगी में लगातार, तो एक जो मैंने कारण बताया, एक तो पितृदोष हो सकता है, पितृदोष के ही कारण नाना प्रकार की तकलीफ़ें आती हैं। इसका निवारण आप समय रहते कर लेंगे तो आपको इस दोष से निजात मिल जाएगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। इससे हमारा आत्मबल बढ़ता है और आप सभी का सहयोग बना रहता है। जी धन्यवाद।